हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका GPW पे, है ना। आज हम कुछ अच्छे सब क्वेश्चंस लेकर के आए हैं यहाँ पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल है ना, जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी हो जाता है एग्ज़ाम के व्यू से अगर देखा जाए, है ना। जो बच्चे +2 में उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। जिनको 12 का एग्ज़ाम देना है 2024 में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है ना, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, है ना। यहाँ पे क्या है कि मेरा गिव SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, ऑफ फ्री स्पेस। जब ऐसे सब सवाल आए, है ना, कुछ इस तरह से, और आप एग्जाम रट के देने जा रहे हो, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जाम हॉल पहुंचते पहुंचते आपको याद भी रहे, है ना। जब ऐसे सब सवाल पूछे जाए और आप SI यूनिट को रट के जा रहे हो और वो क्या बोले, पॉसिबल नहीं है कि वो एग्जाम हॉल जाते जाते याद भी रहे। अगर आप भूल जाते हो, इन केस ऐसा अगर हो जाता है, तो फिर आप उस केसेस में क्या करना है, कैसे सही SI यूनिट लिखना है, जिसका वहां पे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, तो मैं वो चीज बताने वाला हूं, है ना। आपको यहाँ पे अच्छे से सीख लेना है, समझ लेना है। अगर हम SI यूनिट याद करके गए और एग्जाम हॉल में जाकर के भूल गए, तो वहां पे फिर हमको गलत करके नहीं आना है ना, वहां पे हमको सही करके आना है। उस चीज को मैं बताने वाला हूं, ओके। तो यहां पे क्या है कि गिव SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, है ना, फ्री स्पेस का, है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग कब देखते हैं, जब कूलम फोर्स का इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं, है ना, मैथमेटिकल इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे हमको दिख जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहां से चलते हैं हम इसका SI यूनिट लिखने के लिए, यहां पे कैसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब पहला बात है कि कांस्टेंट टर्म का कोई यूनिट होता नहीं है, इस चीज को समझना है। कांस्टेंट टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है। इट मींस यहां पे 1/4 पाई मीनिंगलेस है, इसको तो हम लोग इग्नोर ही कर देंगे, है ना। अब हमको चाहिए कि इसका यूनिट एप्सिलॉन नॉट, इट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो एप्सिलॉन नॉट को हमको यहाँ पे क्या कर लेना है, फ्री कर लेना है। क्या करना है, फ्री कर लेना है। जब आप इसको फ्री करोगे, इसको इधर लेके आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, और फोर्स को हम लोग यहाँ ले आते हैं। इट मींस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कुछ इस तरह आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम लोगों ने इग्नोर कर रखा है, क्योंकि इसका कोई यूनिट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसका कोई यूनिट होगा नहीं कांस्टेंट का। 1/4 पाई का कोई यूनिट नहीं होना है ना। तो इन लोगों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को फ्री कर लिया। अब F को इधर ले गए। अब यहाँ पे देखते हैं इसका यूनिट क्या आने वाला है। R एक्चुअल में क्या है, R जो है मेरा Q1 और Q2 दो चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन है ना। वो भी दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, एयर है ना। वैसे केसेस में ये इक्वेशन लिखा जाता है। अगर कोई डायरेक्टिंग मीडियम हो तो वैसे केसेस में ये इक्वेशन नहीं लिखते हम लोग, है ना। इट मींस यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एयर है। तो ऐसे केसेस में ये इक्वेशन लिखते हैं, और वहीं से हम लोग SI यूनिट लिख रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अब यहाँ पे मेरा क्या है, Q1 Q2 है, और Q1 Q2 के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब सेपरेशन इट मींस किससे मेजर करेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। इट मींस वो लेंथ का यूनिट होगा, जो लेंथ का यूनिट होगा वही। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, Q चार्ज, ये भी Q, इट मींस कूलम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन फोर्स का न्यूटन, और R का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा SI यूनिट ऑफ फ्री स्पेस, या SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो आपको याद करके जा रहे हो तो ठीक है, याद हो गया तो सही बात। अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे आप वहां पे SI यूनिट को फाइंड आउट करके लिख सकते हो, ओके। तो परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। अब आते हैं अगला, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है,
तो सबसे पहले यहां पे समझना कि डायपोल क्या होता है ना, सबसे पहले क्या समझना, डायपोल क्या होता है। तो डायपोल बोलते ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इट मींस इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट इसका नेचर क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, इस दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम को डायपोल बोलते हैं, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। और इनके बीच के लेंथ को हम लोग जो लेते हैं, है ना, लेंथ ऑफ डायपोल जिसको बोलते हैं उसको 12 से डिनोट कर, है ना, 12 लेते हैं हम लोग, है ना। डायपोल का जो लेंथ लिया जाता है वो 12 लिया जाता है। इट मींस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच के डिस्टेंस को क्या लिया जाता है, 12 लिया जाता है। अब यहां पे एक चीज और समझना है कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। तो पहले चीज यो, इट इज ए प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ क्या, आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना, इट मींस क्यू, और उन दोनों के बीच जो दूरी है ना, डिस्टेंस उसको लेना है। उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 12। इट मींस ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या होगा ये भी समझना है। इसका डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना, ये याद रख लेना है ना। तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, इसको भी समझ लेना है। अब यहां पे पूछा क्या जा रहा है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एसआई यूनिट। अब डायपोल मोमेंट इक्वल टू होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी। तो उन दोनों के बीच की दूरी 12 है, उन दोनों में से किसी एक चार्ज को लेना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना। आप नेगेटिव ले रहे हैं तब भी उसका मैग्नीट्यूड लोगे, पॉजिटिव ले रहे हो तब भी उसका मैग्नीट्यूड लोगे, है ना। इट मींस Q इंटू 12 हो गया आपका। अब यहां पे चार्ज का क्या होने वाला है, चार्ज का यूनिट होगा कूलम, और यहां पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होना है। L का क्या होगा, इट मींस दोनों के बीच सेपरेशन है, लेंथ का जो यूनिट होगा वही होगा। तो यहां पे हो जाएगा मेरा कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो कूलम मीटर होगा। क्या होगा, कूलम मीटर होने वाला है। अब यहां पे आते हैं अगला, इफ रिक्वायर्स 50 माइक्रोजूल ऑफ वर्क टू कैरी ए 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q, व्हाट इज द PD, है ना, बिटवीन दिस पॉइंट, विच पॉइंट इज हाइयर पोटेंशियल। बोल क्या रहा है, अब सीधा सा सवाल है यहां पे, अगर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो आप समझ लो लोअर से हायर की तरफ चल रहे हो, है ना, लोअर से हायर। इट मींस एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है उस केसेस में करना पड़ता है जब आप किसी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ कैरी करते हो। तो यहां पे तो क्लियर है यहां पे। अब जब हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है 20 माइक्रोकूलम चार्ज को P से Q तक ले जाने में, तो हाइयर पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले उसका आंसर कर लेते हैं। इट मींस यहां पे मेरा Q जो होगा वो हाइयर पोटेंशियल होगा। क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल होगा Q, ठीक है। Q क्या होगा मेरा, हाइयर पोटेंशियल पे होगा, इसको यहां पे समझ लेना है। Q किस पे होगा, हाइयर पोटेंशियल। ये सवाल भी पूछा रहा है, विच पॉइंट इज हाइयर पोटेंशियल, तो Q होगा, क्योंकि P से Q तक ले जा रहे हैं हम लोग और वहां पे हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है 50 माइक्रोजूल, है ना। चार्ज चाहे जो भी रहे 2 माइक्रोकूलम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़े तो आप समझना आप लोअर से हाइयर की तरफ चल रहे हो, ओके ना। तो फिर चलते हैं यहां पे। अब बोल रहे कितना पोटेंशियल होगा, सवाल ये आता है। तो पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सपोज कर लेते हैं यहां पे ये P है मेरा पॉइंट और ये मेरा Q। जब यहां से 2 माइक्रोकूलम चार्ज को यहां से P से Q तक ले जा रहे हैं तो हमको वर्क करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल हम लोग पढ़े के आए हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कहने का मतलब यहां पे हम लिख दें VQ माइनस VP इक्वल टू वर्क डन। क्या वर्क डन, किसको, 2 माइक्रोकूलम को ले जाने में, कहां से, P से Q तक जो करना पड़ता। इट मींस वर्क डन
कहां से कहां, P से Q तक, P टू Q। किसको, इस चार्ज को, किसको, 2 माइक्रोकूलम को, 2 माइक्रोकूलम को ले जाने में जो करना पड़ता है यही होता है चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे सवाल है, पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, इफ रिक्वायर्स 50 माइक्रोजूल ऑफ वर्क टू कैरी 2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम P टू Q, व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहा है सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वर्क मेरा कितना दिया हुआ है 50 माइक्रोजूल और यहां पे चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 50 को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -6 और यहां पे ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइक्रोकूलम है 2 × 10⁻⁶ ये कूलम हो जाएगा, 10⁻⁻6 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 25, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा 25 वोल्ट होने वाला है। इट मींस VQ माइनस BP इक्वल टू क्या होगा 25 वोल्ट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन था, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सीखना है, हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप रट्टा मार के एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। अगर आप रट्टा मार के एग्जाम देने जा सकते हो, अगर आप कंफ्यूज कर जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस मिस कर जाओगे। ओके, आई होप मजा आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।